स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, जैसा कि फ्रंट पेज पर छपा है। ओह सॉरी, आज तो मोदी जी का बर्थडे है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। न्यूज़ पर चलते हैं। तो पहली न्यूज़ है, रशिया इंडिया के साथ पैक्ट करेगा वैक्सीन को लेकर, और फेज़ 3 के ट्रायल अब इंडिया में होंगे। इसी के साथ ही कोरोना के बढ़ते केसेस का फ़ायदा रशिया को होगा। इंडियन अरे फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल तो सही से कर लेते हैं। दूसरी खबर है, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। ये मामला तो ठीक वैसा ही है जैसे रसोड़े में कौन था। सब रसोड़े में कौन था? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? बॉर्डर पर कौन था? मैं था, तुम था, कौन था? इसी बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली राइड को लेकर चार्जशीट फाइल कर दी है, जहां सभी उन पर बायस होने का चार्ज लगाते रहे। उन्होंने 17,000 पेजेस लिख डाले। दिल्ली पुलिस लाइक अब पढ़ो इसे, एंड अदर्स लिबरल्स लाइक ओ भाई मारो मुझे, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? अगली न्यूज़ है, नए एग्री बिल को लेकर किसानों के विरोध को ऑन बर्थडे मोदी जी से हम लोग इतना पैसा दिया, उसका क्या? मोदी जी क्या मांगता रे बाबा? अदर्स एक खाने के लिए किसानों की थाली से खाना देगा क्या मोदी जी? वेट अ मिनट। इससे पहले शांता कुमार कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एमएसपी एलिमिनेट होना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उसी का आगे का वर्जन है। और यहाँ पर जेपी नड्डा ने कहा है कि एमएसपी रहेगा, किसान बीजेपी के केंद्र में है। इसी बात पर बीएसएनएल और एयर इंडिया के कर्मियों ने कहा, हमें भी यही कहकर इन्होंने फंसाया है। अगली न्यूज़ है ब्रू टाइप्स को लेकर। तो इन इतना तो यूवर को चाइना में परेशानी नहीं देखने को मिलती जितना ब्रूस को यहाँ पे। कभी डिसप्लेसमेंट होता है, कभी लैंड नहीं मिलती, कभी उनके अपने ही नेता उनको धोखा दे देते हैं। अदर्स अदर्स अदर्स। अगली खबर है, तृणमूल कांग्रेस के एमपी ने सवाल उठाया है कि गवर्नमेंट वाज स्लो टू रिएक्ट ऑन द कोविड-19। इसी पे मोदी जी allowed to rest portable water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। यू केम हियर, हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। जहां बीजेपी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती रहती थी कि उसने चाइना से पैसा लिया है, वहीं पे अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी ने चाइना लिंक्ड बैंक से पैसा लिया है। कितना? 9200 करोड़। किस बैंक से? एआईआईबी। अरे पागल है ऋतु क्या बाबा। इसी बीच कांग्रेस ने एक और सवाल उठाया कि चाइना इतना कर रहा है तो उसके जवाब में आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? ऐप बैन, ऐप बैन, ऐप बैन। अगली न्यूज़ है, यूएस स्पेशल एनवॉय ने इंडिया को प्रेस किया है अफगान टॉक्स में। अरे बाबा, ये वही दोस्त हैं जो पार्टी में तो बुलाते नहीं हैं, पर याद आने पर बोलते हैं कि तू ही मेरा जिगरी है, तू ही मेरा जिगरी है। अगली खबर आते हैं तो टाटा टू मोदी जी, अंबानी को इतना दिया, मेरे को क्या मिलेगा रे मोदी जी। अब एक फनी न्यूज़, एक पिटीशन फाइल हुआ है कि जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनकी इन्फो पब्लिक कर देते हैं, तो ये प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है? तो इसी पे बोबड़े की बेंच ने कहा है कि अरे ये कैसी प्राइवेसी का वायलेशन? जो लोग अदर कास्ट के होते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो किसी की बीवी भगा ले गया, अदर्स इशू कर गया, तो उसका क्या? उसमें उसमें थोड़ी ना कोई उल्लंघन है। तो इसी पे लॉयर ने कहा, अरे हम इंक्वायरी से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक में आप रखते हैं उससे तो प्राइवेसी का हनन होता है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। अगली खबर, एक सर्वे में पाया गया कि जो इंडियन अमेरिकन है वो 66% जो है डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते हैं, और 28% जो है वो ट्रम्प को, और बाकी के अभी भी चाहते हैं कि मोदी जी अमेरिका आए और वहाँ का चुनाव लड़े। अब एडिटोरियल पे चलते हैं। जो एडिटोरियल है, पहला है हमारा एडिटोरियल नेशनलिज्म के आइडिया को लेकर कि कैसे कैसे वो आगे बढ़ा है। सबसे पहले पैरा में हम देखेंगे कि जीएसटी और स्टेट का डिस्प्यूट जो है उस पर बताया गया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे बचपन में मॉम पैसे ले लेती और कहती थी ये तो हैं तो तुम्हारे, लेकिन ये तुम्हें मिलेंगे बाद में, और वो कभी मिलते ही नहीं थे। वैसे ही हाल इस समय स्टेट्स का है। और आगे की कहानी है, पहला जो दोस्त आगे की कहानी 3 दोस्तों की है, और समय है आज़ादी से ठीक पहले का। तो पहला दोस्त है वो हिंदू नेशनलिस्ट है,
जो चाहता है कि नेशनलिज्म की परिभाषा हिंदू रिलीजन के बेसिस पर डिफाइन होगी। और सेकंड जो दोस्त है वो उसकी नेशनलिस्ट की परिभाषा जो है वो कॉलोनियल रूल के खिलाफ है। और थर्ड जो है वो उसकी जो परिभाषा है वो अपने तक ही सीमित है, वो स्मॉल ग्रुप को लेकर है, लेकिन वो दोनों की पार्टी में है। वो पहले से भी दोस्त रखता है और दूसरे से भी दोस्ती रखता है। लेकिन आज़ादी के ठीक बाद होता क्या है कि तीसरा वाला जो दोस्त है वो अपनी डिमांड करने लगता है कि जो अपनी छोटी छोटी परेशानियाँ थी उसकी, वो उसको नेशनलिज्म मान के बढ़ता रहता है। जिस प्रकार से हमने आज़ादी के तुरंत बाद देखा था कि जो भाषा के बेसिस पे हमारे राज्यों का बंटवारा हुआ था, उसी टाइप से। तो ये वाला जो थर्ड वाला था वो दोस्त आगे रहा और सेकंड वाला दोस्त आगे रहा। लेकिन जो हिंदू नेशनलिज्म था वो इस समय अपने चरम पे है, लेकिन और जो राज्य हैं उनका जो से है वो घटता जा रहा है। अब सेकंड आर्टिकल है, एक अकॉर्ड साइन हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड, यूएई, बहरीन और इजराइल के भी। ये ठीक उसी प्रकार है, ये उसी घर की जैसे मोहल्ले में हमारे एक घर होता है जहाँ पर रोज़ झगड़े होते हैं, पर कोई बड़ा जब कह देता है तो खाने खाने पर एक साथ सभी टेबल पर आ जाते हैं। ठीक वैसे ही अकॉर्ड साइन हुआ है। अब आगे देखते हैं इस अकॉर्ड का क्या होता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।